नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का रण है राम बनाम रावण की सोच का रण। आज का रण बेहद खास इसलिए है क्योंकि पूरे देश में दशहरे की धूम है। रावण दहन हो रहा है जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने धीरे धीरे करके हम रखने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुतला जलाने से असली रावण खत्म हो रहा है या फिर ये रावण हर गली, हर मोहल्ले, हर राजनीति के मंच पर जिंदा रहेंगे? रावण कौन है जो सीता का हरण करता है? आज भी वही रावण है जो बेटियों की अस्मिता लूटता है। रावण कौन है जो धर्म का अपमान करता है? आज भी वही रावण है जो हिंदू मंदिरों पर वार करता है। रावण कौन है जो छल और पाखंड से सत्ता हथियाना चाहता है? आज भी वही रावण है जो धर्म की राजनीति करता है और देश को तोड़ने की साजिश रचता है। आज भारत को राम चाहिए, रावण राज नहीं चाहिए। और यही वजह है कि जैसे जैसे पुतला दहन हो रहा है, सियावर रामचंद्र की जय के साथ ही, जय घोष के साथ ही, प्रभु श्री राम की इस वंदन के साथ ही भारत सत्य की उम्मीद कर रहा है। रावण राज नहीं, राम राज्य चाहिए। भारत को सत्य चाहिए, छल नहीं चाहिए। भारत को धर्म चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। क्योंकि दशहरा सिर्फ त्योहार नहीं, यह है संकल्प का दिन, यह है संकल्प का पर्व, यह है युद्ध का बिगुल, यह है याद दिलाने का दिन कि अंत में जीत हमेशा राम की होती है। और राम मतलब सत्य, राम मतलब धर्म। रावण चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका दहन सुनिश्चित है। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या देश वाकई इस संकल्प के साथ राम राज्य की संकल्पना को पूरा करेगा या फिर राजनीति और आतंक के रावण इस देश को जकड़ के रखेंगे? जय श्री राम के नारे के साथ ही भारत का हर नागरिक आज एक तीर है जो असली रावण का दहन कर रहा है। क्योंकि ये भारत है, यहाँ रावण जलते हैं और प्रभु श्री राम जीतते हैं। इसी जीत की, यानी असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक दशहरा। और इस दशहरे में दशानन रावण, दशानन मतलब अहंकार, भ्रष्टाचार, क्रोध, ये सब चीजें, आतंकवाद, ये सब चीजें जल रही हैं, उनका दहन हो रहा है। राम आ रहे हैं और देखिए अलग अलग जगहों से आज हमारे साथ मेरे खास जो सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे और हर जगह पर इस वक्त दशहरे का क्या रंग है। दशानन जब दहन किया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है, तो उसकी भव्यता, दिव्यता, उसकी अलौकिकता, उसका अप्रतिम स्वरूप क्या है, उसकी तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली से तस्वीरें आ रही है। दिल्ली में इस बार बहुत खास रामलीला कमेटियां जो हैं उनकी तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो बेहद खास है और खास तौर से, और ये सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान से आ रही है जहां पर देश की राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति है। और ये देखिए जो ये आखिरी जो प्रसंग चलता है जब रावण का दहन होता है, वो मंचन हो रहा है, ये रामलीला हो रही है। और इसके तुरंत बाद ही, अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि बारिश आज थोड़ा सा साथ नहीं दे रही थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था, बारिश खूब हुई, इसीलिए कार्यक्रम थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन अब आखिरी प्रसंग का मंचन हो रहा है और इसी के साथ रावण दहन का यहाँ का भी कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आज कई जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है और बेहद खास जो तस्वीरें आने वाली हैं वो तस्वीरें आएंगी आईपी एक्सटेंशन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति है। क्योंकि वहां पर 3 पुतलों का नहीं बल्कि 4 पुतलों का दहन होगा। एक तरफ मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण दहन, तो चौथी तरफ आतंकवाद यानी पहलगाम के आतंकियों का दहन, वो पुतला भी दहन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रामलीला मैदान से आप देख रहे हैं, जहां पर आखिरी प्रसंग, जब रावण का अंत होता है, जब बुराई का अंत होता है, जब अधर्म का अंत होता है, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। प्रभु श्री राम के जय घोष के साथ, जय श्री राम के जय घोष के साथ जब राम राज्य की नींव रखी जाती है, वो आखिरी मंचन इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
और प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पर उपस्थिति है। और ये देखिए बजरंगबली के वेश में आप देख सकते हैं बिंदु दारा सिंह। राम का क्या महत्व है, आज का जो दौर चल रहा है उसमें प्रभु श्री राम कितने प्रासंगिक है, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनको मैं हिंदू दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा विद्वान कहती हूँ, पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, पुणे से प्रभाकर गिरी हैं और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ समर ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। मैं समर और प्रभाकर आपके पास आऊं उससे पहले तस्वीरें भी रामलीला मैदान से आ रही हैं। पवन जी आपके पास सीधे आते हुए, हम राम की बात तो कर रहे हैं, हम प्रभु श्री राम को कहते हैं कि जीते हैं, वो हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, लेकिन ये सत्य है कि राम हमारे तन मन हमारी आत्मा में है, लेकिन हमारे समाज में रावण आज भी जीवित है। तो सबसे बड़ा रावण आप किसे कहेंगे, आतंकवाद को, अधर्म को, भ्रष्टाचारी को, धर्मांतरण कराने वालों को, या फिर जो देश का ताना बाना तोड़ते हैं उन्हें, किन्हें मानेंगे आप सबसे बड़ा रावण? सबसे पहले तो लावनी जी आपको, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को मैं दशहरे की बहुत सारी बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। कृपया स्वीकार करें। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि रावण किसको कहेंगे। हर वो व्यक्ति जो धर्म के साथ नहीं है, हर वो व्यक्ति जो अधर्मी है, हर वो व्यक्ति जो स्त्रियों को सताता है, हर वो व्यक्ति जो अपने कुबेर सरीके भाई को भगाकर और उसके राज्य पर कब्जा कर लेता है, वो सब रावण की श्रेणी में है। हर वो व्यक्ति जो लोगों को डराता है, धमकाता है, उनकी रोजी रोटी छीन लेता है, वो यानी आतंकवादी, वो रावण के वंशज ही हैं। या हर वो व्यक्ति जो जबरदस्ती दूसरों से लड़ता है, दूसरों पर युद्ध थोपने की कोशिश करता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो रावण सरीखा है। और हमारे प्रभु राम जो कोशिश यही करते हैं कि सब कुछ शांति से निपटे, जो प्रयास ये करते हैं कि हम जब वनागमन कर रहे हैं अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार, तो कोई ऐसी समस्या ना हो, हमें कोई युद्ध ना लड़ना पड़े, तो वो है राम। और जो राम राज्य, जो आपने बहुत अच्छा कहा इस बारे में कि जो राम राज्य की स्थापना करते हैं, जहाँ लोग सुखी हैं, जहाँ लोग दुखी नहीं हैं, जहाँ लोग सीधे प्रशासन से अपनी बात कह सकते हैं, जहाँ लोग सीधे राम जी से अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा सुखमय वातावरण जहाँ पर है, जहाँ फसलें लहराती हैं, जहाँ पर सुगंध आती है फूलों की, वह राम राज्य है। तो हर वो व्यक्ति जो धर्म का काम करता है राम है, और हर वो व्यक्ति जो अधर्म का कार्य करता है वो रावण है। और इस श्रेणी में जो सबसे बड़ी श्रेणी में मैं कहना चाहूँगा, मैं खास तौर से, क्योंकि रावण ने सबसे ज़्यादा जो जुल्म किया था वो स्त्रियों पे किया था और इसी वजह से उसकी मृत्यु भी हुई। तो आज ऐसे जो भी लोग हैं जो स्त्रियों पर जुल्म करते हैं, उनकी भी मृत्यु रावण सरीके ही होगी। ये बात उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। कहीं कोई ना कोई राम जरूर आएंगे और ऐसे लोगों को वो मृत्यु की नींद जरूर सुलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि राम जरूर आएंगे। कई जगहों पर हमने देखा है कि राम आ भी चुके हैं, लेकिन वो जो राम है, जब हम राम कहते हैं तो जो एक स्पंदन होता है शरीर में, जो आत्मा जिस तरीके से एक अलग ही युग में चली जाती है, वो जो एहसास होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम लोग इस बात को आगे जारी रखेंगे पवन जी। लेकिन क्योंकि मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि वहां का क्या हाल है। अभी समर को मैं देख पा रही हूँ, माफ कीजिएगा प्रभाकर को मैं देख पा रही हूँ, छतरी लेकर खड़े हैं प्रभाकर जी आप पुणे में। यहाँ पर भी, दिल्ली में भी अभी थोड़ी देर पहले, माफ कीजिएगा मुंबई में हमारे साथ, मुंबई से जुड़ रहे हैं प्रभाकर। और प्रभाकर, यहाँ दिल्ली में भी अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बारिश हुई, लेकिन अभी बहरहाल बारिश का दौर रुक चुका है और रावण दहन शुरू हो चुका है। वहां पर क्या स्थिति है प्रभाकर? जी लावणी, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है लगातार बरसात होने की वजह से इस बार जो है कहीं भी बड़े पैमाने पे जो है रामलीला का आयोजन नहीं किया गया। और विजयदशमी के पर्व पर जो हम आज जो देख सकते हैं, हमारे साथ जो है आरएसएस के स्वयंसेवक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और इन लोगों ने जिस तरह से विजयदशमी का पर्व जो मनाया है, अधर्म पे धर्म की जीत, और
हम सत्य पे सत्य की जीत जिस तरह से मनाई जाती है, यहाँ पर भी उसी तरह से पर्व जो है, और यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुट होकर के जिस तरह से कार्य पद्धति यहाँ पर दिखाई, जिस तरह से यहाँ पर जो है कई कार्यक्रम चले, यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त यहीं के पदाधिकारी। यही बताइए किस तरह से जो आप देखते हैं विजयदशमी के पर्व को, और आरएसएस जो है इसमें किस तरह जुड़ी हुई है। नमस्कार सभी को। हम सभी को पता है कि ये पर्व जो है ये राम की सेना की रावण पर विजय। तो जिस प्रकार राम ने सेना खड़ी की, यानी कि उनकी सेना में जिस प्रकार से सभी समरस थे, उसी प्रकार का एक समरस, भेदभाव रहित और अहंकार रहित ऐसा समाज बना करके हमें रावण पर विजय प्राप्त करनी। और रावण हमारे आसपास बहुत है, लेकिन पहले उसके लिए राम को तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है और अभी भी उसका काम जारी है। जी, आपने देखा लावनी किस तरह से बताया गया कि अभी भी रावण जो है जीवित है, रावण मरा नहीं है, रावण पे जो है तैयार करनी होगी। और ये बहुत बड़ा संदेश है पवन जी, बहुत बड़ा संदेश है। राम की सेना मतलब सनातनियों की एकजुटता, हिंदू का एक होना, यही सबसे बड़ी सेना होती है और यही सबसे बड़ी ताकत होता है। पवन जी अनम्यूट कीजिए सर, शायद म्यूट हो गया है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है पवन जी। मेरी तरफ से अब आ रही है पवन जी, बिल्कुल अब ऐसे सभी लोग जो वन में रह रहे थे और जो धर्म की स्थापना चाहते थे, वो सब राम जी के साथ जुटते चले गए और इतनी विशाल सेना खड़ी करी। राम जी ने अपने राज्य से कोई सेना नहीं मंगाई, वही लोग थे जो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, उन्हीं को साथ लेके राम जी ने जो उस वक्त जो लंका है, जो इतना एक जबरदस्त बड़ा ताकतवर राज्य माना जाता था, देश माना जाता था, तो उस पर चढ़ाई करी। और बहुत कम संसाधन होते हुए भी चूंकि धर्म उनके साथ था, इसलिए उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त करी। तो जहां राम जी का शब्द आएगा, जहां राम जी की बात आएगी, तो देखिए मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भगवान श्री राम ने किस तरीके से उन लोगों को धर्म के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, और न जाने कितने लोग जुड़ते गए। और यही हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं। और संघ का कार्य तो ऐसे में जरूर याद हमें करना चाहिए, जो 100 वर्षों से संघ कर रहा है। तो ऐसे ही लोगों से धीरे धीरे ये सनातन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि अधर्म हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे वो अधर्म देश में पनप रहा हो या बॉर्डर पार पनप रहा हो या दुनिया में कहीं भी पनप कर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, वो हमारे सामने टिक नहीं पाया करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। और देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में इस वक्त पहले मेघनाथ कुंभकर्ण और अब रावण का पुतला भी जल चुका है। और जो बातें हम कर रहे थे कि इस अग्नि में, ये केवल अग्नि नहीं होती है, ये वो अग्नि होती है जिसकी तपिश में हमें अधर्म को त्यागना होता है, उसको नष्ट करना होता है, असत्य को नष्ट करना होता है। और जैसे आपने कहा कि एकता, वो एकता धीरे धीरे दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर जो एक मुश्किलों भरा पथ आता है, जब हमारा सनातनी ये समझ नहीं पाता कि हिंदू और सनातन को वो अलग कर देता है, वहां पर जाकर मुश्किल हो जाती है। वो कैसे एक हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी पवन जी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मेरे सहयोगी समर ठाकुर इस वक्त मैं देख पा रही हूँ मुजफ्फरनगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समर, वहां पर तो अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, मुझे लग रहा है। क्या मौसम की वजह से मौसम कुछ खराब है? में मुजफ्फरनगर में मौसम बिल्कुल साफ है, हालांकि बादल जरूर है, लेकिन यहाँ बरसात नहीं है। मुजफ्फरनगर में अभी हम एक पंडाल में मौजूद है। ये 26 वर्षों से पंडाल ये आयोजन यहाँ रामलीला का यहाँ होता है, पुतला दहन का आयोजन होता है। लेकिन इसमें विशेष बात अब की बात देखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा सिंदूर की जो सफलता है उसको यहाँ मुख्य रूप से दिखाया गया है। सिंदूर पे जिस तरह से सेना ने सफलता हासिल की, इस देश ने सफलता हासिल की, सेना ने जिस तरह से देश का मान बढ़ाया, उसके चित्रण यहाँ पे किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावण का पुतला लगाया गया है, मेघनाथ का पुतला लगाया गया है, उधर का पुतला लगाया गया है। इधर जो आप ये आग जलती देख, यहाँ पर लंका बसाई गई, रामलीला का मंदिर भी डल रहा है, हनुमान जी ने। समर, ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, शायद
ठीक है समर, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, हमारे और सहयोगियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन पवन जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने शुरू की थी और हर जगह हम यही देख रहे हैं। या जो मेरा मूल प्रश्न था, हम अक्सर देखते हैं, आप स्वयं मिलते होंगे ऐसे लोगों से जो ये कहते होंगे कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन को समझता हूँ, लेकिन मेरा हिंदुत्व अलग है। यानी ये जो भाव होता है, जो इस एकता को नहीं समझते, ऐसे अज्ञानियों को क्या कहेंगे आज के दिन, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहता हूं कि अगर तुम्हारा नाम बंटी है तो बंटी है, अलग से बंटी कहां से लाओगे? तो उसी तरीके से अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं। तो जो हिंदू के जो हमारे 10 रीति रिवाज हैं, हमारे 10 लक्षण हैं, वो तो वही हैं। और हिंदू जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु हैं, जिसने हमेशा तरक्की पर ध्यान दिया, हमेशा विकास पर ध्यान दिया, विकास के मापदंड पूरी दुनिया में खड़े किए, और जो विश्व गुरु के रूप में जाना जा सकता है, तुम अलग किस्म के हिंदू कैसे हो सकते हो? हिंदू तो कभी बदला भी नहीं लेता, हिंदू तो कभी फर्स्ट अटैक करता भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को भी देखिए, ये अगर कोई और देश रहा होता तो उसने तुरंत अटैक हम पर कर दिया होता, बम गोले बहुत दिनों तक फोड़े होते, लेकिन हमने सिर्फ अपना काम किया, सिर्फ आतंकवादियों को सजा दी। ये हिंदू है। तो मैं हमेशा उन लोगों से ये कहता हूं, अलग सा कोई हिंदू नहीं होता, या तो कोई हिंदू होता है या तो कोई हिंदू नहीं होता है। और अपनी आइडेंटिटी पर कायम रहो, अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करो और गर्व से कहो तुम हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन जीने के 10 लक्षण हैं, तुम्हारे पास ऋषियों की एक बहुत महान संस्कृति है, तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों की एक बहुत महान संस्कृति है। इसीलिए इस नाम से हटो मत, भागो मत, तुम हिंदू हो। और तुम्हारा इस दुनिया में तभी तक डंका बजेगा जब तक तुम दम लगा के कहोगे तुम हिंदू हो। और जिस दिन तुम अपनी आइडेंटिटी से भागना शुरू कर दोगे, तुम्हें दुनिया कभी नहीं पूजेगी। तो दुनिया उसी को मानती है जो अपनी आइडेंटिटी पर टिक के रहता है। वो आइडेंटिटी उसकी अपनी है, उसके परिवार की, उसके समाज की और उसके राष्ट्र की है। तो हमारी आइडेंटिटी, मुश्किल हमारे ये है कि राष्ट्र यहाँ की पर आइडेंटिटी आइडेंटिटी कास्ट से जोड़ दी जाती है, जबकि हिंदू एक है। यही कंफ्यूजन है। मुश्किल इसी बात की है कि आइडेंटिटी मतलब कास्ट की बात आ जाती है, जबकि यहाँ पर हिंदू ये शब्द है जिसकी आपने व्याख्या बहुत अच्छे से की। और जरा कुछ तस्वीरें आ रही है गोरखपुर से, मैं पहुंच जाती हूँ आपके पास, जरा फुल स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी आपने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता का बकायदा विधिवत उनका पूजन किया। और इसके बाद यहाँ पर पूजन अर्चन के बाद उन्होंने आरती उतारी और रावण दहन का यहाँ पर भी कार्यक्रम होना है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज का जो रावण है, सबसे बड़ा रावण वो आतंकवाद था जो पहलगाम में हुआ, जिसका जवाब इस धरती के जो वीर हैं, जिनके अंदर राम की शक्ति है, यानी हमारे वीर सपूत, हमारी सेना, वो आज की सेना, वो राम की सेना है, जिन्होंने उस आतंकवाद का समूल विनाश का संकल्प लिया और एक बड़ी तस्वीर दुनिया के सामने रखी कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता। इस संकल्प के साथ कि भारत की आत्मा को समझना है, भारत एक है, भारत के रहने वाले एक हैं, इस मूल को समझना है और इसी मूल के साथ, संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो रहा है। पहुंचे हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज उनकी तरफ से आज देश सुन रहा है, समझ रहा है, क्योंकि आज केवल दशहरा का ये जो पर्व है, ये उत्सव है, ये केवल रावण दहन तक सीमित नहीं रहेगा। आज का ये दिन संकल्प और प्रण का दिन है, और ये प्रण और संकल्प किस रूप में हो, इसी पर हम कर रहे हैं विशेष बात। तो देश भर में आज सियावर रामचंद्र की जय कहते हुए दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिए, मैसूर से तस्वीरें आने लगी हैं और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। मैसूर का दशहरा अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैं देख पा रही हूँ कि वो दर्शक दीर्घा में प्रथम पंक्ति में उनकी उपस्थिति है। और इसी के साथ साथ दशहरे से जुड़ी हुई जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो देश भर से आने लगी है। दिल्ली से अभी आपने तस्वीरें देखी, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रावण दहन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की वहां पर उपस्थिति थी। उन्होंने ही वो तीर चलाया जिसने अधर्म रूपी रावण का नाश किया। पहले मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण और फिर रावण का पुतला दहन हुआ। देश भर से एक ये शाश्वत विजय की जो तस्वीर है, शाश्वत विजय का प्रतीक
पर्व, उत्सव, दशहरा, इसकी तस्वीरें आने लगी हैं। वो तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम ने साथ नहीं दिया। अगर हम बिहार पटना की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन वहां पर समय से थोड़ा पहले रावण दहन कर लिया गया। कुछ ऐसे ही स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर की भी बनी, लेकिन यहां पर अभी मौसम खुल गया है और यही वजह रही कि दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन संपन्न हो चुका है। इंतजार अब आईपी एक्सटेंशन से जो रामलीला कमेटी की तरफ से जो दशहरे का पर्व उत्सव मनाया जा रहा है उन तस्वीरों का हो रहा है, क्योंकि वहां पर उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 पुतले उनका दहन किया जा रहा है। एक तरफ मेघनाथ कुंभकर्ण रावण है तो दूसरी तरफ खास तौर से जिसका दहन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी आतंकवाद का पहलगाम में जो आतंकवादी जिन्होंने सीमा पार से आकर निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा था, उस आतंक का सफाया किस तरीके से करने का प्रण हमारे देश की सरकार और सेना ने लिया, उसको हमने जिया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। उसी आतंक का खात्मा कैसे हो, एक प्रतीक के रूप में उसका भी पुतला वहां पे रहेगा और उसका दहन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और ऐसे ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। मेरे सहयोगी अगर जुड़े हो, समर ठाकुर के पास एक बार चलना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी। समर, अगर अभी आपको मेरी आवाज आ रही हो तो हमने देखा कि आप दिखा रहे थे कि वहां पर अभी रावण दहन नहीं हुआ है, तो ये कार्यक्रम कब तक शुरू हो जाएगा और खास तौर पर किनकी उपस्थिति रहेगी वहां पर? लेकिन अवनी, अभी रामलीला का मंचन चल रहा है और रामलीला के जो पात्र हैं वो रामलीला का जो जीवन है जो वो है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक जो अब की बार जो तस्वीर लगाई गई है, इसमें जो अब की बार जो खास विशेष चीज है वो उसको दर्शाया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे विशेष रूप से दर्शाया गया है और उसको देखने के लिए मुजफ्फरनगर से हजारों की संख्या में लोग आए। आप इधर से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग जो है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ रामलीला के इस मंचन को और अधर्म पर धर्म की विजय के इस पराक्रम को, क्योंकि 7 बजे को दहन होना है, उसको देखने के लिए बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो है यहाँ बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण का पुतला, विशाल कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया, मेघनाथ का पुतला बनाया गया, साथ ही एक भ्रष्टाचार का पुतला भी यहाँ बनाया गया है जिसको अब जलाया जाएगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार के पुतले में आग लगाई जाएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बलियान यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ विशेष रूप से दर्शाया गया और यहाँ पर दर्शकों में मैं आपको बताऊं, दर्शकों में विशेष उत्साह है। दर्शकों में देखा जा रहा है बड़ी संख्या में यहाँ पर शहर के लोग, आसपास के लोग यहाँ पर है उत्साह के साथ और जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ जो है दर्शक यहाँ मौजूद है। और मैं आपको एक बार लोगों से कहिए कि जरा जय श्री राम के जय घोष के साथ एक आवाहन करें उनके लिए जो रावण के रूप में आज भी हमारे समाज में है, और ऐसे लोगों के लिए एक जय घोष होना चाहिए। राम के नाम में ही जब राममय होता है पूरा समाज तो रावण अपने आप डरने लगता है। एक बार जय श्री राम का नारा जोर से लगाइए। है जय श्री राम के नारे के साथ जो है बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। बड़ा उत्साह के साथ उत्सव के तरह जो इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्योंकि धर्म की विजय जय श्री राम के नारे के साथ मुजफ्फरनगर। ठीक है, बिल्कुल समर, आपके पास आती रहूंगी मैं और वहां से तस्वीरें आपके माध्यम से हम देखते रहेंगे। प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभाकर, हम देख पा रहे हैं कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप संघ के लोगों के साथ थे, उनके लिए तो बहुत ही खास दिन है। 100 साल हो चुके हैं और ये 100 सालों का जो एक पूरा युग है, युग चक्र जो है, इस चक्र में सिर्फ और सिर्फ एक भावना थी, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जिसमें धर्म को साथ में लेकर चलना है, जिसमें सत्य को साथ में लेकर चलना है, जिसमें अधर्म और असत्य का त्याग करना है। ऐसे में 100 वर्ष पूर्ण होते हैं और दूसरी तरफ दशहरे की ये उमंग और ये तरंग जो आप मुंबई से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस बार रावण तो हर बार जलता है, लेकिन रावण के रूप में समाज सबसे महत्वपूर्ण रूप में किस चीज को जलाने वाला है?
पूछिए जरा जी, वहां पर लावनी। लोगों से। जी लावनी, हमारे साथ यहाँ पर महिला भी मौजूद है, हमारे साथ एक मैडम भी मौजूद है। मैडम, किस तरह से आप विजयदशमी के पर्व को देखते हैं, और रावण जो है हमारे समाज में अभी भी मौजूद है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि रावण को किस तरह से यहाँ से समाप्त किया जा सकता है? सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत। आज भी रावण बहुत से जिंदा है, ऐसा कोई शाश्वत पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु हर वर्ष विजयादशमी के दिन इसलिए रावण की प्रतिमा को जलाया जाता है, ताकि हमारे अंदर आने वाली जितनी भी बुराइयां है, पाप है जो हमारे अंदर, वो सबको हम निकाल कर फेंके, उसे जला दे, और वो एक शपथ ले कि हम आज के दिवस अपने अंदर के उस रावण को, उस बुराई को, उस अहंकार को समाप्त करते हैं। ये सारी चीजें, और विजयदशमी के दिन ये ही तब विजय हासिल होगी जब हम अपने अंदर वो सारी बुराइयों को जलाएंगे, और मानवता का सच्चा एक उल्लेख जो होता है कि मानवता एक धर्म होती है, जो अखंडता होती है, जो सनातन हमें हमेशा सिखाता है कि एकता का बल जब सभी में होगा, वही आज विजयदशमी का हमें एक समाज में हम देखते हैं कि किस तरह हमने देखा कि यही जगह पर मीरा भाईंदर में हमने देखा कि जो है ग्राउंड में जो है हिंदुओं को पीटा गया, कि वहां पर जो विधर्मी जो आए हुए थे, जो जिहादी जो घुसे हुए थे वहां पर, उसको भी लेकर के पुलिस वालों ने जो है हमारे ही हिंदू भाई लोगों को पीटा, और कई जगह पर हमने देखा कि अंडे फेंके गए। तो उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, यही तो कहते हैं ना, हमारे अपने ही अंदर एकता ना होने की वजह से आज हमारे ही भाई मार खा रहे हैं। उनकी एक ही सोच है कि हमें अपने हिंदुत्व, अपने धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति सभ्यता को, अपने लोगों को बचाना है, उन्हें कहीं भी बर्बाद होने नहीं देना है। आज कहते हैं कि एक मछली साले तालाब को गंदा करती है, इसी तरीके से कई ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में जीवित हैं, जिनकी वजह से आज हमारा ही समाज कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ में जा रहा है, और हमारे ही अपने लोग खड़े हो जाते हैं हमारे ही लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए। उन्होंने कहा कि जरूरत ये है कि वो एकता को समझे। हिंदू एक है, वो कहते हैं ना, ये 1 2 3 4 ये अलग अलग फिंगर्स से कुछ नहीं होगा। जब मुट्ठी बनेगी तो फिर एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी, और इसी की उम्मीद हम करते हैं, और इसी का प्रण भी आज हर एक हिंदू को लेना चाहिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा को भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी मुंबई से जुड़ चुकी है हमारे साथ। मनीषा, मुझे जरा ये बताइएगा कि आपकी मुंबई में कहाँ पर उपस्थिति है, और यहाँ पर खासतौर से दशहरे की क्या रौनक है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त जो है मैं मुंबई के कुर्ला में उपस्थित हूँ। कुर्ला में सृष्टि इलाका जो है, यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक हॉल जैसा है जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो है कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शस्त्र पूजन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। शस्त्र पूजन जो है भारतीय सनातन पारंपरिक शस्त्र जो है जिनकी पूजा की जाती है, और शस्त्र जो है एक ऐसे समाज से आता है जो है हमेशा संघर्ष करता आया है समाज। एक हिंदू समाज का प्रतीक जो शस्त्र जिसे कहा जाता है, उसमें तलवार हो गया, भाला हो गया, डंडी हो गया, ऐसे कई तरह के शस्त्र है जिसकी पूजा जो है वो की जा रही है। महाभारत में भी जो है जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तब जो है शस्त्र का सबसे पहले पूजन किया गया था, और यहाँ पर भी जो है शस्त्र का पूजन किया गया है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं संबोधन जो है सेवक संघ के जो है और से यहाँ पर संबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। शस्त्र पूजन जो है वो हो चुका है, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जितने भी यहाँ पे सेवक मौजूद हैं उन्हें जो है संबोधन किया जाएगा। किस तरह से बेहद खास दिन है आज। एक तरफ संघ अपने 100 साल 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है एक संकल्प के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, और दूसरी तरफ पूरे देश में दशहरे की धूम है। एक संकल्प, एक प्रण हर एक हिंदू को लेने की जरूरत है कि राष्ट्र और तभी सुरक्षित है जब हम धर्म का साथ ना छोड़ें, जब हम अधर्म को त्यागें। और आज का पर्व यही सबसे बड़ा जो लेसन है, वो जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो देकर जाता है। ये प्रण, ये संकल्प हर एक हिंदू को लेना चाहिए। मेरे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को, तीनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे पर्व की। दशहरे से जुड़ी हुई ये खूबसूरत जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल रणक्षेत्र में अभी मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।